भाई बड़ा अफसोसनाक वाकया है। अल्लाह तानू सबर देवे। कदों शादी की हुई सी इन्हां तो दी? ये 4 पहले शादी हुई है। हम दोनों बहन भाई की इकट्ठी हुई थी शादी। अच्छा इकट्ठी शादी जी हुई। इकट्ठी हुई थी। ठीक है। तो क्या बहन उससे पहले पढ़ती थी आपकी? जी सर पढ़ती थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। कुरान दीन में इन चीज़ में बहुत अच्छी थी। कभी शिकायत नहीं थी। घर में भी माँ बाप की भी फरमा बरदार थी। हम बहन भाइयों से भी कभी उसने ऊंची आवाज़ में या ताल्लुकात नहीं ऐसे रखे उसने। ठीक है। पसंद की शादी थी? पसंद की शादी थी सर ये। अच्छा कैसी जिंदगी बसर हो रही थी बज़ाहिर जो आपको नजर आ रही थी जब शादी हुई? तो सर हमने तो कभी नहीं देखा इन 4 सालों में और बड़ी अच्छी खुश थे। कभी महसूस नहीं हो कभी लड़ाई वगैरह झगड़ा वगैरह कभी नहीं हुआ घर में, ना शिकायत कभी आई। तो बहरहाल ये ऐसे ही हैं, समझ नहीं आया कुछ नहीं पता लगा। कुछ नहीं पता लगा कि क्या हुआ एकदम से, इनके मामलात क्या थे, ना कभी सुना ही नहीं। कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता? लड़ाई झगड़ा भी नहीं कभी हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा। बच्चे माशाल्लाह 2 बच्चे उनके इतने प्यारे, इतनी अच्छी जिंदगी गुजारी थी। या तो कुछ समझ में है कि गुर्बत की वजह से होता है। कभी गुर्बत का नहीं था घर में, हर चीज़ माशाल्लाह खुला था, कारोबार भी उनका बड़ा अच्छा था और दोनों खुश इखलाक थे। कभी मोहल्ले में नहीं कभी सुना उनके बारे में। तो इस वजह से इस मौजूद रख के उन्होंने रिश्ता भी कर दिया था। आप भी अच्छे एक लोग हैं। ही मोहल्ले में जी रहने एक ही वाले? घर एक ही गली में रहते हैं हम। एक ही गली में जी, रहते? एक ही मिलना जुलना रोजाना ही होता था तकरीबन? जी तकरीबन कभी ऐसा होता था, हाँ कभी एक हफ्ते में ज़रा होता था, लेकिन कभी रोजाना डेली बेस पे कभी होता था कि सिस्टर घर पे आ जाती थी और सलाम दुआ होती रहती थी। और एक गली में ये थे। मुल्जिम शमशाद से भी मुलाकात होती? जी इनसे तो मुलाकात होती रहती थी ना, गली में थे निकलते बढ़ते वो मुलाकात बाहर होती निकलते रहती थी। जी जी सही है। ठीक चल रहे थे बिल्कुल मामलात? ठीक थी सर, कभी नहीं सुना हमने ऐसा। 2 बच्चों की पैदाइश भी हुई शादी के बाद? जी 2 बच्चों की पैदाइश भी। बेटा एक बेटी? नहीं दोनों बेटे हैं माशाल्लाह। 2-2.5 साल का एक बेटा बड़ा जो है, अच्छा और एक छोटा जो है ना वो 1.5 साल का है। सही। उसकी आज बर्थडे है उसकी बेचारे की। सही है। ये अफसोसनाक इत्तला आपको कैसे कब मिली? कहाँ पे थे आप उस वक्त? सर मैं कमरे में था अपने, मैं 2 बजे काम पर से आया हूँ। अच्छा और जब मैं 2 बजे काम पर से आया हूँ मैं घर वालों को देखा तो घर वाले दूध जलेबी वगैरह खा लेते। उनसे मुलाकात हुई, मैं थका हुआ था, मैं लेट गया हूँ जाकर। तो थोड़ी देर मैंने मोबाइल चलाया। मैं मेरी आम रूटीन जो होती है मैं फजर की नमाज पढ़ के फिर सोता हूँ मैं। ठीक है। आप बड़े हैं? मैं बड़ा हूँ घर। जी जी मैं बड़ा अच्छा। हूँ। तो फिर मैंने जब उनका जो बड़ा भाई है ना शहजाद जो है वो आया, उसने दरवाज़ा खड़काया मेन गेट। फिर मेरा जो भाई बैठक का दरवाज़ा वो शमशाद खड़काया। का बड़ा भाई है शहजाद जो है, अरशद जो है सॉरी। अच्छा उसने दरवाज़ा खड़काया जोर जोर से। जब हम बाहर निकले हैं हमने ये समझे कि उसके छोटे बच्चे की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। तो मैंने कहा बिनोई जो है हमारा वो ड्यूटी पर होगा रात तो को, उसको ले जाना है किसी हद तो हाँ तक? बच्चे को ना बच्चे की परेशानी से हम बाहर निकले हैं। तो हमारी हालत भी ऐसी थी। तो जब हम बाहर निकले तो अरशद ने बताया कि यार आपकी ना सिस्टर के साथ भी मसला कितने हो गया। बजे का टाइम था? सर ये तकरीबन 3 बजे के बाद का टाइम सोए था। हुए यस थे? हाँ हाँ सोए हुए थे तकरीबन। मेरे घर वाले सो गए थे, मैं जाग रहा था। अच्छा तो मैं जब बाहर निकले जब हम भागे उस तरफ, अर्शद ने बताया कि आपकी सिस्टर के साथ मसला हो गया। तो जब हम भागे ऊपर जाके देखा हमने दोनों भाइयों ने, तो मौजूदा हालत में ना बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। गर्दन कटा हुआ था उसकी। गर्दन कटी हुई थी? गर्दन पूरी कटी कटी हुई हुई थी गर्दन? गर्दन तकरीबन हाँ आधी तकरीबन कटी हुई थी। तो ब्लड वगैरह बिल्कुल उसका निकल चुका था, तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी वो। ओहो। फिर? और फिर उसकी हमने कमरे में देखा, मैं पहले देखा, मैं कहा अल्लाह से दुआ करी कि क्या हो गया। उसके बाद मैंने मौजूदा फ़ौरन मैंने वीडियो बनाई। अच्छा भाई था मेरा भाई, तो उससे नहीं बर्दाश्त हो चुका, उसने उसको हाथ भी लगाया, चूमा उसको बच्ची को, क्योंकि हमसे नहीं हो रहा था। उसको मैं मना करता ना कि यार देखो पुलिस केस है अभी, इसको कुछ ना करो, ठीक है ना। तो कमरा भी ऐसे हुआ था जैसे ना डकैती का एक माहौल बनाया हुआ था कि ये डकैती की वारदात है। और रंग दिया हुआ था। तो बच्चे भी आपको यही लग रहा था कि हमें भी यही लगा उस टाइम कि ये डकैती का मसला है। तो उनके भाइयों से हमने अपील करी, उनके कि यार देखो ये हमें कातिल सामने चाहिए, ठीक है ना। तुम हमसे ताउन करो, हम तुमसे करते हैं, हम तुम्हें दुश्मन समझ रहे हैं। इस टाइम हमारी चीज़ गई है, हम तो हमारी नज़र में तुम सब घर वाले कातिल हो, ठीक है ना। तो ये है कि अगर कातिल हमें चाहिए ना तो दोनों घर वालों को ताउन करना पड़ेगा। सही। और उन्होंने भी किया ताउन, हमने भी किया। तो ये पुलिस अफसर है, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे हैं। परवेज सर भी, सारे रिजवान सर भी, इन्होंने बहुत मेहनत करी और 24 घंटे का हमें टाइम दिया। और 24 घंटे से पहले इन्होंने हमारा काम मुकम्मल कर दिया था। 24 घंटे में पता लग इससे गया? पहले ही मुकम्मल काम अच्छा, कर दिया था आपके हमारा। जहन में किसी कोने में ये आ रहा था कि ये कातिल होगा आपका बहनोई? सर उस टाइम तो नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ उसके अल्फाजों से, कुछ बोल से ना, क्योंकि हमारा तो दिमाग बंद हो चुके थे हमारी सिस्टर को देखकर। जो आसपास के जो लोग थे ना, उनसे जब लोगों ने बातें करी हैं, उन्होंने ज़्यादातर उसी का नाम लिया कि ये इसके हस्बैंड का ही काम हो सकता है। अच्छा हाँ, क्योंकि वो इस टाइम बर्गर लेकर आया और इस तरह जो है ना
आम रूटीन में जो आता था वो लेट आता था और आज जल्दी आया। और इस तरह का जब माहौल बातें सुनने को मिली ना, तो फिर हमारा उस तरफ दिमाग गया कि हो सकता है कि उससे हस्बैंड ने किया, लेकिन हमने फिर भी सब्र किया नहीं कि पुलिस अफसरान को अपना काम मुकम्मल करने दिए जाए। ठीक है, पुलिस ने फिर किया, जब आपको पता लगा क्या बताया? सबसे पहले किससे बात हुई, किस पुलिस ऑफिसर से उसने बताया कि ये कत्ल की वारदात? जी सर, रिजवान सर जो है ना हमारा वो केस कर रहे हैं, तो उन्होंने डेड बॉडी भी हमें बहुत जल्दी लेकर दी वहाँ से, और हमारे साथ ही 2-3 घंटे वहाँ पर खड़े रहे हैं। बहुत मेहनत करी उन्होंने, हमें डेड बॉडी भी टाइम पर लेकर दी है। फिर उन्होंने जो है ना, मैं यहीं पर था, मुझे बुलाया, फिर छोटे भाई को बुलाया उन्होंने, तो वो 2 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का मसला चल रहा था कि छोटा भाई लेके गया, लेकिन वो भी कंफर्म हो गया कि वो इस तरह का नहीं था मसला। ये वारदात जब जिसने गरीबी दी थी कि उन्हीं का काम था ये। अच्छा। फिर जो सिस्टर थी मेरी छोटी, उसको मैंने सर परवेज ने मुझे कहा कि उसको बुलाओ, मैंने उनको फ़ोन करके बुलाया, वो हाजिर रही। तो उसके बाद सर ने परवेज ने कहा कि आप लोग जाओ, तो मसला हल हो गया, निकल आया कातिल। सही है। लेकिन सिस्टर का हमें नहीं था बताया कि ये भी मुलविस है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये भी मुलविस है, बीच में इनका दोनों का काम है ये दोनों ने दोनों ने मिलकर किया है। तो कोई शक शुबा पहले कभी सर इनके घर में भी कभी ऐसा नहीं था। हम तो उस बच्ची का रिश्ता देख रहे थे, छोटे भाई का, उन दोनों का रिश्ता देख रहे थे, और ये शमशाद जब घर पर आता था तो ये दोनों आपस में बहन भाई करके पुकारते थे। अच्छा। बहन भाई करके पुकारते थे, कभी हमें ज़हन में भी नहीं गया, कभी शक शुबा नहीं हुआ इस तरह का। तो हमारे तो ज़हन गुमान में भी नहीं था कि इस तरह का मामला हो जाएगा। सही है। वालिदा वालिदैन है आपके? सर वालिद जो है वो तो 3 महीने पहले फोत हुआ है। उनका अफसोस बड़ा था कि वो घर से वही नहीं भी गया, तो वालिदा जो है वो बीमार रहती हैं, और अब जो दोनों बच्चे हैं इनके वो भी घर पर ही हैं। घर पे आप ले आए हैं? जी घर पर ही हैं वो भी। तो अभी घर में कोई अफराद नहीं है ऐसा। अभी उनकी बड़ी परेशानी हुई, वालिदा को रात को भी हॉस्पिटल लेके गए हुए थे, उनकी तबीयत ख़राब रहती है। मेरी वाइफ अल्लाह ने मुझे 4 साल बाद खुशी दी है, तो वो भी मसरूफ़ है, उसमें भी ज़रा मसला है। तो अब 2 भाई हैं हम घर में, बस घर तो हमारा खाली हो चुका है। हमारे 3 महीने में 3 अफराद चले गए हैं, तो इस चीज़ का हमारे घर से नहीं जा रहा, दुख नहीं जा रहा अभी तक। तो वालदा जो है ना मेरी, उसकी परेशानी हो रही, बच्चों का कुछ थोड़ा हद कर रहे हैं कि सोचें इनको जो है ना घर वालों को दें ताकि वो इनकी परवरिश करें खुद ही, क्योंकि उनकी उन्हीं की नस्ल है, उनके घर में जाने चाहिए। बिल्कुल जी, आज नहीं तो कल उन्होंने जाना। आए थे, उन्होंने दिए बच्चे? सर फिलहाल तो मौजूदा जो हालत थी हम ले आए थे। अच्छा। ठीक है ना, हमें इस चीज़ का पता नहीं था क्या मामला था क्या नहीं, तो बच्चों की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी थी, बच्चों को हम ले आए थे अपने घर पर। तो अब ये मामला तो हुआ है, देखा है। शमशाद से बात हुई कोई? सर उस अभी के बाद नहीं, मेरी अभी तक नहीं हुई, और वो अपनी सिस्टर से अभी तक नहीं मुलाकात हुई। सही है। पुलिस ने क्या बताया कि कैसे इन्होंने ये सब कुछ किया? सर उन्होंने ये बताया कि दोनों ने मिलकर जो है ना ये प्लानिंग करी थी इनकी, तो मोबाइल वगैरह से मकसद है सर, मकसद इनका ये था कि उन्होंने जो बताया कि इनका शादी का मकसद था, ये बीच में रास्ता था, इसको ख़त्म करेंगे तो हमारी शादी होगी। साली की और साले की तो शादी नहीं हो सकती, उन्होंने यही रास्ता था। उन्होंने इनको ख़त्म करने के बाद जो है ना अपना जो आगे की जिंदगी थी वो बढ़ानी थी, शादी में आना था, वो करना। जी जी। तो आपको आइडिया कभी नहीं आपके घर में? सर बिल्कुल भी नहीं, सर बिल्कुल भी नहीं आइडिया, कभी नहीं। अब मैं आप बता रहा हूँ कि मैंने कभी हुआ ही नहीं, कभी आपस में बहन भाई करके बात करते थे, ठीक है ना, कभी इस तरह का नहीं। हंसी मजाक जिस तरह होता है घर में वैसे ही आपस में बैठे होते थे, और बिल्कुल कभी नहीं, क्योंकि घर में अफराद कोई भी नहीं था। मैं काम पर होता था, भाई भी काम पर होता था, तो ये आते होंगे तो घर में हमें भी इतना पता नहीं है घर में किस टाइम आते थे। वालदा से हमने पूछा है तो कह रही आते थे, लेकिन कभी मैंने भी महसूस नहीं करा इस तरह का जो आपस में इनके ताल्लुकात हों। अक्सर औकात लोग कहते हैं जहालत की वजह से इस तरह के वाक़यात होते हैं। जो आपकी छोटी सिस्टर है वो भी पढ़ी लिखी थी? वो भी पढ़ी लिखी थी सर, बिल्कुल वो भी पढ़ी लिखी थी। और ये जो शमशाद है ये भी पढ़ा लिखा था, और ये मेडिकल भी जानता है ये, और ये अब अपने भाई के साथ इनकी पार्टनरशिप टाइप काम था, दोनों मिलके काम करते थे। ये काम भी कारोबार लिहाज से भी बहुत अच्छे थे ये लोग, बिल्कुल इस तरह का नहीं हुआ। तलीम याफ्ता भी थे, फिर भी इन्होंने ये कर, फिर भी ये उन्हें समझ से बाहर है कि इस तरह का कभी मोहल्ले में नहीं हमने सुना कि ये लड़का इस तरह का है। ठीक है। अब इस मुकदमे का अंदराज आपने कराया, मुद्दई मुकदमा आप है, किस तरह इस केस की पैरवी करेंगे, इन्हें किस अंजाम तक पहुंचाएंगे, कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, या अक्सर औकात मुद्दई के पास इख्तियार होता है वो माफ़ भी कर देता है? सर अभी तो इस टाइम घर की परेशानी पड़ी है वालदा की तरफ से ना, क्योंकि हमारी 3 जान चली गई, एक तरह की 3 लोग चले गए हैं, तो वालदा से अपनी बहुत परेशान है कि वालदा हमारी जो है ना हमें छोड़ के ना, क्योंकि इनकी रात को भी बहुत तबीयत ख़राब थी। तो इस टाइम जो है ना हमारा घर दिमाग जो उधर भी लगा हुआ है, और कुछ अभी बड़े हम बैठेंगे, चाचू वगैरह हमारे बिनोई हैं, एक बड़े बिनोई हैं, तो वो बैठेंगे, उनसे मशवरा करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए, इसको किस तरह लेकर चलना चाहिए।
सही है जी। फिर आप फैसला करेंगे जी, फिर फैसला कैसे करना है। जी, फिर सही है। फैसला अभी तक किसी ने कोई बात की, कोई उनकी तरफ से आया, शमशाद के घर वाले मिले आपसे, उन्होंने कोई गुफ्तगू की? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं आया है। एक ही गली में रहते जी, हैं, जी। मुलाकात हुई हो अरशद से, किसी से? नहीं, अभी इनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। इनकी जो बड़ी सिस्टर है ना, वो आई थी, उनसे मैंने कपड़े मंगवाए थे। मैंने कहा बच्चों के कपड़े दे दें, तो उन्होंने 2 जोड़े देने आए थे घर पर सुबह के टाइम पर। तो उन्होंने थोड़ी सी मुझसे अर्ज करी थी कि देखिए मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, तो कुछ थोड़ी सी जो है ना लचक खाएं, मेरी बात मान ले। बहन है, जाहिर सी बात है, वो भी उनकी। तो वो थोड़ा सा तो मैं कर रही थी, मुझसे ना तरले कर रही थी, अर्ज करी थी। तो मैंने कहा देखिए आप ही, हम बड़े बैठेंगे तो सोचेंगे, कुछ ना कुछ सोचेंगे। मैं तो नहीं फैसला कर सकता। अगर मैंने फैसला किया तो मेरे लिए जो मेरे पीछे हैं वो बड़े नाराज हो सकते हैं। सही है। तो वो उस रिदा का क्या कसूर था? जो भी फैसला होता है वो बच्ची को बेगुनाही उन्होंने कत्ल कर दिया। उसके पीछे यहाँ कोई वो लड़ती झगड़ती थी, ये उससे तंग था, कुछ ऐसा मामला था? सर बिल्कुल भी नहीं। लड़ाई का तो दूर दूर तक नहीं था बताना कि कभी लड़ाई करी है इन्होंने। और अगर बच्ची का अगर गारंटी दें तो वो अल्लाह गवाह है। उसने कभी किसी के साथ गैर ताल्लुकात नहीं बढ़ाए इस तरह के, बाहर कभी उसकी शिकायत नहीं मिली इस तरह का, कभी भी उसके बारे में नहीं हमने सुना, उस बच्ची के बारे में हमने। आपकी मुलाकात नहीं हो सकी मुलजिम से या वो सिस्टर से? किसी और की मुलाकात हुई किसी रिश्ते? नहीं सर, अभी तक हमारे घर में से किसी की भी मुलाकात नहीं हुई अभी। ठीक है ना। और भिजवा दिया उनको? लड़की का अभी पता चला कि वो बुर्जी जो लिटिल रोड थाना वहाँ चली गई है, और लड़के का नहीं, लेडीज पुलिस स्टेशन चली गई है वहाँ पर वो। सही है।